शादी जी, सुना बलूचिस्तान में बड़े धमाके हो रहे हैं, क्या हो रहा है? ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0 सर। हम्म। तो 1.0 लॉन्च किया था अगस्त में। 150 मार दिए। 150, एक दो भी नहीं। अब बोल तो ऐसे ही रहे हैं सर, वो भी उसकी तरफ से भी क्या नाम है, पाकिस्तानियों की तरफ से भी बोल रहे हैं 40-50 वहां मारे हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस तरह से ये ऑपरेशन सडनली लॉन्च हुए, थोड़े टाइम तक एक बोलते हैं ना सीज फायर टाइप था, ठंडे बैठे हुए थे, सब चिल कर रहे थे, और सडनली उसके बाद अरे धम यार, धम धम धम। आप इरानियंस को छेड़ोगे तो वो चुप बैठे रहेंगे क्या? आप क्या ये बोल रहे हो कि ईरानियंस बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं? ओ, जब ये भाई लोग जो है वो तरह तरह की और तंजीमों के साथ काम कर सकते हैं, स्टार लिंक भेज सकते हैं, और ये सारे काम कर सकते हैं, तो भाई ईरानियंस को क्या है, कुछ दिनों के लिए उनके साथ काम कर लेंगे। उन्होंने तो वैसे ही ईरानियंस को कब से एश्योरेंस दे रखी है कि तुम्हारे वाले सिस्तान बलोचिस्तान पे हमारी निगाह नहीं है, हम तो अपने कलात वाले पे ही निगाह रखते हैं। देखिए सर, 2-3 चीज़ें हैं। ईरान का आपने मेंशन करा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो डॉलर्स ब्लीड हुए थे ईरान में से अभी भी ब्लीड हो रहे हैं। बाय द वे, एक रियाल की वहाँ पर जो कन्वर्जन रेशियो 1.6 मिलियन तक पहुँच चुका है वो। कई लोग बोलते हैं 1.6, 1.7 मिलियन टच कर रहा है, बट 1.6 के हिसाब से भी देखें, काफ़ी कुछ ब्लीड हुआ था अफ़गानिस्तान के अंदर। अब अफ़गानिस्तान में कौन-सी एंटिटीज़ ने ब्लीड करा, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, बट ब्लीड हुआ है। दैट मीन्स इस पूरे रीजन के अंदर एक नए यू नो इलिसिट मनी की काफ़ी एक बड़ी ट्रेल आई है। नाउ उस ट्रेल को यूज़ करके ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा। बट ये अटैक सर, देखिए मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि ये दे आर बेसिकली शोकेसिंग कि भाई हम एरियाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन रोड्स को ब्लॉक करना, बड़े सिटीज़ के अंदर छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को जाके अटैक करना, नाइट टाइम डोमिनेंस दिखाना। एंड मैं सुबह एक्चुअली एक इंटरव्यू देख रहा था मुशर्रफ का। उस समय भी मुशर्रफ के टाइम पे एक्चुअली बड़े एक्टिव हो गए थे ये लोग। उसके बाद ये काफ़ी काम डाउन हो गए थे, एंड दे रिसेंटली स्टार्टेड अप अगेन। तो मुशर्रफ ने एक बारी बताया था कि हमारे सुई प्लांट प्लांट के ऊपर ये लोग 400 रॉकेट फेंकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये सब चीज़ें हुई थी। बट इस बारी जो क्वांटम उस टाइम पे क्या था सर, ये मिसडायरेक्टेड और ज़बरदस्त, मतलब हर जगह अटैक करते थे ये लोग। उसमें लोकल भी मरते थे और ये भी होता था, काफ़ी कुछ गड़बड़ हो जाती थी। इस बारी बड़े टारगेटेड अटैक्स हैं। तो आप देखेंगे इसकी शुरुआत हुई थी जाफर एक्सप्रेस से। सबसे पहले घंटी वहाँ बजी थी। ठीक है? तो जाफर बेचारी एक्सप्रेस। जाफर, जाफर ना हुआ, मंदिर का घंटा हो गया, जो आता है वो बजा के चला जाता है। जी। तो और वैसे भी ये पूरे रीजन के अंदर अमेरिका की इन्फिल्ट्रेशन कराने की काफ़ी कोशिश चल रही है इनकी, पाकिस्तानियों की। सो मेरे इट डज़ लुक लाइक कि ये कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब ना करो, दिस इज़ नॉट योर प्लेस टू डू एनीथिंग। एंड कहीं न कहीं आप मीर बलोच के भी ट्वीट्स ज़रा देखेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं उसके ट्वीट्स। प्रोपेगेंडा है, बट ठीक है, इट्स वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली रीड किस डायरेक्शन में ये लोग सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे। बट सबसे बड़ी चीज़ सर हमको इसके अंदर जो समझनी है सर, देखिए पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे इनकी डिप्लॉयमेंट काफ़ी थिन हो रही है। बिकॉज़ इनको गाज़ा में बंदे भेजने हैं, इन्होंने ईरानियन बॉर्डर्स पे बंदे खड़े कर रखे हैं, अफ़गान बॉर्डर के ऊपर इनके टेंशन्स हैं वहाँ पर। इंडिया के साथ भी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं, नोइंग वेरी वेल कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे उनको। दे नो दैट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि उनको उनको ये भी पता है कि हमको पता है अमेरिकन्स वहाँ घूम रहे हैं इस टाइम पे। वी वोंट रियली डू मच, क्योंकि हमारा पहला टारगेट तो कहीं और रहेगा। तो दे आर थोड़ा-सा स्प्रेड थिन, और थोड़े से प्रोवोकेशंस और थोड़े से रीबैलेंसिंग करके वो अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचों ने दिखा दिया है कि उनकी पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा गैप है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स देखें कि अगर आप सोचते हैं ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, को आप एट्रिब्यूट करके बच जाएँगे, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, दिस इज़ एन इंटेलिजेंस ब्रेकडाउन। ऐसे-ऐसे चीज़ें पाकिस्तान के जितने भी सुपर एनालिस्ट हैं, वो सारे ऑलरेडी बोलना शुरू हो चुके हैं ट्विटर के ऊपर। उनके पूरा मेल्टडाउन चल रहा है एज़ फार एज़ द पाकिस्तानी नेशनलिस्ट्स आर कंसर्न्ड। वहाँ पर काफ़ी इट्स देयर इज़ अ वेरी बैड रिएक्शन। लेकिन सर दे गेटिंग कॉट विद देयर पैंट्स डाउन। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दैट मीन्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो इस जगह के अंदर है, इंटेलिजेंस इज़ रियली बैड। इनके पास कोई इनपुट्स नहीं आ रहे, लोकल्स इनके साथ है नहीं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है सर समझने के लिए कि लोकल्स इनके साथ नहीं है। हमारे साथ जो एक एडवांटेज होता है हमारे एरियाज़ जहाँ पर इंसर्जेंसीज़ और मिलिटेंसी और टेररिज्म हुई, कि भाई काफ़ी हद तक एक लोकल तबका हमारे साथ खड़ा होता था, और उनकी तरफ से इंटेलिजेंस आती थी, एंड वी वर एबल टू काउंटर अ लॉट। यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी इनके पास नहीं आती है।
सो दैट्स एक्चुअली टेलिंग यू कि या तो आती ही है या फिर गलत आती है, गलत आती है तो ये जाके फंसते हैं और ठुकते हैं उसके बाद। तो ये एरिया सर, आई मीन मैं तो कब से बोल रहा हूँ, कम से कम 1 सवा साल हो गया मैं बोल रहा हूँ कि ये टूटने वाला है, ये पाकिस्तान विल नॉट सस्टेन बियॉन्ड 2027, नहीं होगा आज ये। की जो एविडेंस है, आज की जो एविडेंस ये कहती है कि टूटने वाला नहीं, ये टूट गया है। नहीं वो तो मतलब हम आप काफी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अक्रॉस 10-12 सिटीज, ये एक नई डायमेंशन है, एक लुक नया पावर शिफ्ट है। ये लुक बलोच नॉर्थ। ने अपनी एक नई कैपेबिलिटी का आज उन्होंने मुजाहिरा किया है, शो ऑफ किया है उन्होंने इसको। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एरियाज होल्ड नहीं करते हैं, ज़्यादातर आते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, निकल जाते हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 12 घंटे 13 घंटे से होल्ड किए हुए हैं और दो दो सीधे सीधे आपके कोर हेडक्वार्टर पे हमला किया हुआ है इन्होंने क्वेटा में, और वो बाहर निकल ही नहीं रहे। भाई ऐसा क्या पैंट्स डाउन है यार, सरेंडर कर दो ना। सर आपने 2-3 चीजें बोली हैं यहाँ पर। देखिए देव बीन टेकिंग प्लेसेस, कलात सिटी को उन्होंने ले लिया था, पंजगोर को ले लिया था, कोहत को ले वो लिया था। वही थोड़ी देर के लिए लेके फिर निकल जाते हैं, ऐसे करते दो हैं। दो दो, दो 1-2 दिन के लिए लेते हैं, बट कोऑर्डिनेटेड अटैक्स इतने इतने समय इतने जबरदस्त ये लास्ट टाइम हमने देखा था जब ऑपरेशन हेरोफ 1 इन्होंने लॉन्च किया था अगस्त के अंदर। मैं आपको एक और चीज बोलूंगा सर, लुक नॉर्थ, ठीक है, दिस इज नॉट बलोच एक्टिंग टुगेदर अलोन, ये अभी टीटीपी का राउंड आएगा इसके बाद, तो टीटीपी बजाएगी भी इनकी बड़ी जोर से, तो उससे क्या होगा, हाँ, डाइवर्जन होगा, वो तो बहुत दिनों से आपस में कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं। तो एक वो होगा। तीसरा चीज आपने बोला सर कि व्हेन यू आर सेइंग ये जो इनका कोर कमांडर के इसके ऊपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक, सर ये चीज मैंने कॉल आउट करी थी जैसे ही इन्होंने काबुल के ऊपर अटैक किया था। देखिए सर, यू डोंट हिट अनदर मैन्स कैपिटल अंटिल अनलेस आपके पास एक कैपेबिलिटी हो या तो डैमेज लेने की, या फिर जो कोई डैमेज फेंके उसको बचाने की, अपने अपने देश को बचाने की। इनके पास दोनों नहीं है, ठीक है, तो इनके पास वो कैपेबिलिटी है नहीं। और आप किसी के कैपिटल पे अटैक करते हो, उन्होंने उसी टाइम पे बोला था भैया आप तुम्हारे मिलिट्री बेसिस नहीं छोड़ेंगे। लुक एट इट नाउ सर, वाना कैंटोनमेंट में इनका ट्रेनिंग वहां पर पकड़े गए, दे वर लिटरली कॉट विद द पैंट्स डाउन। वहां पर 400 बच्चे पता नहीं सीडी डाल के खिड़कियों से निकाले इन्होंने, काफी काफी सारे बाहर, कितने मरे कितने नहीं मरे इसके बारे में फिगर्स आर डिस्प्यूटेड। बन्नू कंटोनमेंट तो मंदिर का घंटा बन चुका है सर, कोई ना कोई आके बजा के चले जाता है उसको, एंड सुसाइड बॉम्बर्स के साथ वो लोग आके मारते हैं इनको। एंड आप देखेंगे बन्नू एरिया के अंदर 2-3 इनके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तीनों पे अटैक्स हो चुके हैं, ऑल 3 ऑफ देम हैव टेकन बैड हिट्स। डेरा इस्माइल खान पे सेम चीज हो रही है सर, एंड नाउ द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। अभी तक बलूचिस्तानियों ने इनके मिलिट्री बेसिस को अभी तक इतना छेड़ा नहीं था, दे हैड शेडोड देम बट इतनी बुरी तरह नहीं छेड़ा था। दिस इज अ न्यू नॉर्मल, और ये न्यू नॉर्मल शुरू हुआ व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड काबुल। तो ये एक दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसका मतलब है कि इनकी टैक्टिक्स इवॉल्व कर रही हैं, दे आर जस्ट नॉट डूइंग रैंडम अटैक्स कि भैया वो जी पाकिस्तानी जा रहे हैं ठोक दो। ये रैंडमनेस नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर एक प्लान स्ट्रक्चर है जिसके तहत ये लोग जा रहे हैं। एंड वो प्लान स्ट्रक्चर के तहत अगर आप देखेंगे ये जितने भी अटैक्स होते हैं दे आर इन द सिटीज जहां पर मेन रोड नेटवर्क्स और मेन रेलवे नेटवर्क्स हैं, तो दे आर हिटिंग दैट पार्ट। तो ये बेसिकली क्या करते हैं सर, दे वांट टू कट ऑफ। तो पेशावर से जो क्वेटा तक ये रेलवे लाइन आती है, जो पूरा घूम के लाहौर, वो वोटाबाद, लाहौर जकोकाबाद, ये वो नीचे रोहरी से टर्न मारती है एंड इट गोज टू क्वेटा, जिसमें ये क्या नाम है इसका, जाफर एक्सप्रेस चल। अंग्रेजों ने बनाई है इसलिए है, वरना होती भी नहीं। तो ये बेसिकली वही दिखा रहे हैं सर कि वी कैन एक्चुअली कट ऑफ योर एरियाज, हम आपके एरियाज को काट कूट के साइड में कर सकते हैं विदाउट मच मच ऑफ अ चैलेंज। एंड सर एज इट इज इनकी डोमिनेशन रात में तो बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इनकी क्या पूरे एरिया के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर कल एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा गया। ऑफ कोर्स वो उसके बारे में काफी रूमर चल रहा है कि वो पहलगाम में इन्वॉल्व था, ये वो, नो, आई चेक दैट, बिल्कुल भी उसका पहलगाम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो लोकल आईएसआई का बंदा है, लोकल नेटवर्क्स में काम करता है, वो उसको मारा है। अब हुआ क्या है सर, ये कहीं किसी कोवर्ट मिशन में जा रहा होगा, काली गाड़ी, रात के अंधेरे में कहीं जा रहा है, इसको रोका इन लोगों ने, ठीक है, किसने, पाकिस्तानी आर्मी के चेक पॉइंट ने, पाकिस्तानी फोर्सेस के चेक पॉइंट ने, किसी टेररिस्ट ने नहीं रोका। अब ये भाई किस होश में था, किसमें क्या था, इसने इवेड करने की कोशिश करी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल आईएसआई को ठोक दिया, ठीक है। फ्रेंडली फायर।
फ्रेंडली फायर, ब्लू ऑन ब्लू। और इसके ऊपर काफी थ्योरीज हैं, चारों तरफ थ्योरी चल रही है, नहीं नहीं ये तो एंटी इंडिया था। एंटी इंडिया बिल्कुल भी नहीं था। आई मीन आई वुड लव टू क्लेम इट, एंटी इंडिया बंदा था, उसको हमने ठोक दिया एंड नो, इसका कोई उसका रिश्ता नाता नहीं था। मैंने पूरी तरह से चेकिंग करी है सर पिछले कल 1.5 दिन से, और मेरी एक सोर्स है जो मेरे को ये चीजें के बारे में बताते हैं सर वहां से, यू नो दैट पर्सन इज नॉट बीन रॉन्ग। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊं, दिस इज अ शेयर, जो मेरे को बताया है इसने कि साहब ये इतने डर गए हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस कि कोई एक बंदा ऐसे एवेसिव मैनूवर्स कर रहा था वहां पर, इन्होंने उठाई एकेस एंड इन लोगों ने भून दिया उसकी गाड़ी को। आप देखो चारों तरफ से गोलियां लगी हैं उसको, सो दे वुड हैव फायर्ड। अब दैट टेल्स यू वन थिंग कि भाई फोर्सेस की वहां पर जो भी खड़ी हुई है इनकी फटी पड़ी है। ऑन द मेन रोड दे आर स्टैंडिंग, चेकनाका लगा के बैठे हैं, कोई भी थोड़ा डिविएशन करता है देयर इनको डर लगता है यार ये कौन है। अब वो ये कौन है वाला, इट्स अ बिग क्वेश्चन टू आस्क। कोई भी हो सकता है, और कोई भी होता है वो आके फिर ये हो जाता है इनके साथ। द सिचुएशन बिकम्स टू दिस कि आप अपने बंदों को ठोक रहे हो वहां पर। सो इट्स नॉट अ नाइस थिंग जो भी हो रहा है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले शामा शामा, बट पाकिस्तानी आर्मी के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड।